अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप लोग फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ बना है चिकन लाजानिया जो कि बहुत यमी बना है, चीज़ी बना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्या मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बताती चलती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ ब्रेस्ट का चिकन का कीमा, और साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, और साथ हमारे पास चीज़ है मोज़रेला एंड चेडर, और यहाँ पे है हमारे पास शिमला मिर्च। ये है वाइट सॉस का लिए चीज़ें जिसमें हम मक्खन यूज़ कर रहे हैं 2 टेबल स्पून, मैदा यूज़ कर रहे हैं 2 टेबल स्पून, और 1 ग्लास दूध यूज़ कर रहे हैं। डन। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को फॉलो करना है और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, हम कीमे की कैसी भुनाई करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे तो मैं आपको बताती चलती हूँ। कीमा है, प्याज है, तो शिमला मिर्च है, और साथ हमारे पास केचप है, और साथ ही हमारे पास ऑलिव्स हैं, मशरूम्स हैं और लहसुन। और यहाँ पे लाजानिया शीट्स हैं जो कि बॉईल होंगी, और मैं आपको दिखाऊंगी एंड में कि कैसे हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल ऐड किया, जिसमें लहसुन मैंने जो है ऐड किया। जब उसका कलर चेंज हो गया तो मैं उसमें कीमा ऐड किया है, और कीमा जब ऐड कर लिया तो उसको अच्छे से यहाँ पे हमने कुक करना है। इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और एक स्मेल इसकी गायब हो जाए चिकन की। तो यहाँ पे जब कलर चेंज हो गया था तो हम इसमें अब ऐड करेंगे प्याज, और प्याज को हमने इतना कुक करना है कि बस इसका पिंकिश कलर आए। हमने कोई इसको ब्राउन श्राउन नहीं करना, गोल्डन पिंकिश करना है। तो यहाँ पे मैंने मतलब हाफ़ टी स्पून जो है नमक ऐड किया, और काली मिर्चें ऐड की हैं थोड़ी सी। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर शिमला मिर्च ऐड की है, और अच्छे से उसको कुक करना है। इतना कुक करना है कि बस इसका थोड़ा सा कच्चापन ना चला जाए। तो यहाँ पे अच्छे से ये कुक हो गई थी। तो अब इसमें ऐड होगी चिली सॉस। चिली सॉस भी आप अपने अकॉर्डिंग ही ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसमें कुछ ही ड्रॉप्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। सोया सॉस मुझे बेसिकली पसंद है। जितना अच्छा ऐड होगा उतनी अच्छी चीज़ बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे टमाटो केचप मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टमाटर है वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास टमाटो प्यूरी वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो मेरे ऑप्शन यही है, बेस्ट चीज़ यही है कि आप इसमें केचप यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डन था। इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूँगी ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे जो है सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, वाइट पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे से इनको बस मिक्स करना है। और ये यहाँ पे ये जो है ना बैटर रेडी हो चुका है। अब आ गई जी सॉस की बारी, वाइट सॉस की। तो यहाँ पे मैंने मक्खन लिया 2 टेबल स्पून। अच्छे से ये मेल्ट हो गया। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम 2 टेबल स्पून जो है मैदा ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से हम कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे इसकी कोई छोटी मोटी गुटली शुटली है ये सब गायब हो जाए। और देखिए क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। जब ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा मक्खन एंड मैदा, तो इसमें हम हाफ़ पहले मिल्क ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से स्मूथ और मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, और साथ ही हम थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। ये छोटे छोटे स्पून हैं जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ऐड हो जाएगा तो फिर हम साथ ही इसमें ऑरिगेनो जो लीव्स हैं वो कुछ ऐड करेंगे। और ये सॉस बहुत यमी बनने वाली है, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा बनाई क्योंकि ये लेयरिंग में सेट होगी लाजानिया स्ट्रिप्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हाफ़ ये डन हो गए तो अब इसमें मैंने बाकी जो है मिल्क वो ऐड किया है, और अच्छे से वो मिक्स हो गया था, नमक मिर्च ऑरिगेनो। अब आ गई चीज़ की बारी। हमने इसमें चीज़ जो है ऐड कर दी। चीज़ अपने आप अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। ये देखें यहाँ पे कितना स्मूथ ज़बरदस्त किस्म का जो है ना बन चुका है हमारा सॉस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है कुटी हुई मिर्च जो है वो ऐड की है, लाल मिर्च। तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। मैंने फिर फ्लेम ऑफ कर दिया था। ये भी हो गई थी डन। नेक्स्ट आ गई स्ट्रिप्स की, लाजानिया की शीट्स की, वो हो गई थी बॉयल। और यहाँ पे मैं इसको स्पून भी हिला रही हूँ लेकिन ये टूटी नहीं। और यहाँ पे देखिए मैंने ठंडे पानी से इसको वॉश किया है, और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ देखिए बिल्कुल ठीक है, टूटी नहीं है ना फटी है, फिट हो गई। अब आ गई जी इसकी लेयरिंग की बारी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, मेन ये है कि आपने एक ट्रे लेना, उसको अच्छे से ऑयल से हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लेना। वाइट सॉस जो है आपने पहले अप्लाई करनी है ट्रे पे। डन। तो इसके बाद जब ये बिल्कुल आपने अच्छे से अप्लाई कर लोगे तो आप इसमें शीट्स जो है वो आपने लाजानिया जो है वो इसमें सेट करनी है शीट्स। और फिर उसके बाद जो है आपने फिर इसमें वाइट सॉस ऐड करना है, अच्छे से इसको सेट करना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा, आप चाहें तो इसमें इधर चीज़ भी ऐड कर सकते हो। इस टाइम मैंने डायरेक्ट जो है पहले चीज़ ही ऐड की है, फिर उसके बाद मैंने चिकन का जो कीमा रेडी किया हुआ था वो इसमें ऐड किया है।
پھر آپ اٹیلین ٹمیٹو بیس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو. میں نے سٹارٹ میں پہلے لیئر پہ نہیں کی, آگے جا کے لیئرنگ میں نے کی ہے. تو یہاں پہ اسی طرح آپ نے نا شیٹس جو ہے سیٹ کرنی ہے. پہلے میں نے ٹوٹل جو ہے وہ 3 لیئرز دی ہیں اس کو, ٹھیک ہے. پہلے لیئر میں بھی میں نے جو ہے 3 شیٹس کی ہیں. پھر سیکنڈ لیئر جب آئی تو اس میں بھی 3 شیٹس یوز کی ہیں. تھرڈ میں بھی میں نے 3 شیٹس یوز کی ہیں, یعنی 3 لیئرز بنی ہیں. ڈن. تو یہاں پہ یہ دیکھیں, پھر میں نے جب تینوں دی اس کے اوپر شیٹس, تو یہاں پہ میں نے دوبارہ سے سوس اپلائی کیا, وائٹ سوس. اور پھر اس کے بعد پھر میں نے قیمہ اس میں کروں گی, چیز ایڈ کروں گی. اور بیس جو ہے میں نے آپ کو بتایا اٹیلین ٹمیٹو بیس ہے, یہ بہت زبردست ہے, اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے. تو آپ لوگ یہ یوز کرو. اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ ڈن ہو چکا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں میں اس کو ٹمیٹو جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں, اور آپ لوگ بھی اسی طرح اس کو فالو کیجیے گا. اور آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ لوگ میری ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں یا نہیں, اگر کرتے ہیں تو وہ کیسی بنتی ہے تو یہ بھی مجھے ضرور بتائیے کمنٹ باکس میں. اور یہاں پہ اچھے سے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے سیٹ کر لیا. اور یہ لاسٹ جو ہے نا لیئرنگ جاری ہے, اور مین چیز اس کی لیئرنگ ہی ہے. اور یہاں پہ اگر آپ کی اسٹرپ تھوڑی آپ کو بڑی دکھتی ہے تو آپ اس کو آرام سے اینڈ سے فولڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے بالکل جو ہے فائنل ٹچ دوں گی, یہ اچھے سے یہاں پہ سیٹ ہو جائے گا اور یہ فٹ ہونے والا ہے. اور ابھی لاسٹ آپ کو میں دکھاتی ہوں, یہ جو ہے نا فائنل جو ہے وہ لیئرنگ جاری ہے. اور یہاں پہ پھر میں نے ایک تھوڑا سا جو ہے اس کی ٹماٹو اٹیلین جو ٹماٹو بیس ہے وہ میں نے ایڈ کی ہے. اور یہ بہت اچھی ہے, آپ لوگ اس کو یوز کریں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے یہ ریسیپی. اور یہاں پہ جو اچھے سے میں اس کو سیٹ کر رہی ہوں, اور جب یہ سارا سیٹ ہو جائے گا تو پھر میں اینڈ میں جو ٹاپنگ ہے نا وہ ساری چیز کی جائے گی. آپ کے پاس جتنی چیز آپ جتنا چیز بھی ایڈ کرو گے اتنی ہی چیز اچھی بنے گی. اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اس کو بیک کرنے سے پہلے اپنے اوون کو پری ہیٹڈ کر لینا ہے. آلموسٹ 20 to 30 منٹس اچھے سے وہ پری ہیٹڈ ہونا چاہیے. اور بیک ٹائم اس کا جو لازانیہ کا ہے نا وہ آپ نے اس کو دینا ہے 10 to 15 منٹس. ڈن. اچھا یہ سب ریڈی ہو گیا. اوپر سے میں نے اس پہ تھوڑی سی اجوائن جو ہے وہ ایڈ کی ہے, اور تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچ لال جو ہے وہ ایڈ کی ہے. اور یہاں پہ اوریگینو میں ایڈ کر رہی ہوں. اور اس کے بعد میں اس کی فائنل ٹاپنگ کرنے لگی آلیو سے اور مشروم سے. تو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح اس کی ڈریسنگ کر لو. اگر آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں تو اٹس اوکے, کچھ بھی نہیں ہوتا اور بن جائے گا وہ. خیر یہاں پہ اس کی یہ فائنل لک ہے. اب یہ ہو جا رہا ہے بیک لیے. تو آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے کہ اپنا جو اوون ہے اس کو اچھے سے پری ہیٹڈ کر لیجئے گا. یہاں پہ میں نے بیک ٹائم دیا ہے اس کو 10 منٹس, ٹھیک ہے. اور اب یہ گرل کا ٹائم ہے, جس کو میں نے 5 منٹس کے لیے اس کو گرل کیا ہے تاکہ اچھا سا ایک کلر آ جائے. اور جب تک آپ کی چیز میلٹ نہیں ہوتی نا تو اس کا مطلب ہی وہ بیک نہیں ہوئی. تو چیز میلٹ ہو چکی تھی, دین میں نے اس کو گرل دیا. تو گرل دینے کے بعد اس کا لک یہ تھی, یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے نا. تو آپ لوگوں نے بھی میری ریسیپی کو فالو کرنا ہے. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.